हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यूज सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 और इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आखिरकार क्या है। एक्चुअली बच्चों, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे ए बी सी आप देख रहे हैं, बी पे राइट एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90, ये 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो होती है इसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और ये बीसी को बोलते हैं बेस और हिंदी में आधार। ये जो कर्ण है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फिक्स रहता है। लंब और आधार चेंज होते रहता है, जैसे आप एंगल लोगे वैसे वो चेंज होगा। अब हम आज करेंगे एक्सरसाइज 8.1। उस दिन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन तक कराया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल है PQR। तो आप यहाँ पे P लिख दीजिए, यहाँ पे Q लिख दीजिए और ये R हो गया। Q पे 90 डिग्री का कोण है। इसको बोल रहा है कि ये जो PQ है ये 12 है, ये 13 है और QR का वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा, उसके बाद आपको निकालना है आपको निकालना है tan P माइनस cot R। ठीक है, सबसे पहले ये जो ट्रिगो दिया है, ट्रायंगल दिया है PQR, PR का वैल्यू दिया है 13, यहाँ पे लिख लीजिए PR का वैल्यू है 13 और PQ का वैल्यू है 12 और हमें QR का वैल्यू निकालनी है कि QR क्या है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ये जो कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो h स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस है कितना, 13 है, तो आप 13 रख दीजिए, इस पे स्क्वायर डाल दीजिए। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है, 13 है, सॉरी परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर। और आपको बेस बताना है तो बेस को BA स्क्वायर रहने दीजिए। अब आप जानते हो कि 13 का स्क्वायर होगा 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 144, ये हो जाएगा आपका BA स्क्वायर। अब ये नंबर है, ये नंबर है, इसको आपने इधर लाया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, BA स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करोगे तो आएगा 20, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25। यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो B का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो आप लिख दो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है, tan P माइनस cot R। सबसे पहले आप tan P निकालो। tan P बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बट्टे में बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब बट्टे में आधार। ठीक है बच्चों, अब परपेंडिकुलर कितना है, तो आप देखिए परपेंडिकुलर है आपका tan, जब आप P लोगे तो ये एंगल, मैंने बोला था लंब और आधार चेंज होता है, तो आप देखिए इस पे P है तो P के सामने वाली जो साइड होगा वो लंब हो जाएगा। यानी कि ये जो 5 आया है ये हमारा 5 लंब हो जाएगा और आधार हमारा ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। सिमिलरली आप cot R निकाल लीजिए, cot R। अब इसमें देखिए एंगल कौन सा है, ये एंगल R है। ठीक है बच्चों, इस R के सामने वाली साइड अब हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये लंब और ये आधार। तो cot बराबर होता क्या है, cot बराबर होता है आधार बट्टे में लंब, पहले ये लिख दीजिए। अब आधार कितना है यहाँ पे, और चूंकि cot R है तो R के सामने ये लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार, यानी कि ये 5 और लंब कितना है 12, ये भी आया 5/12। अब आप यहाँ पे लिखिए नाउ cot, क्या दे रहा था, tan P माइनस cot R का वैल्यू। तो tan P का वैल्यू कितना आया है बच्चों, 5/12, cot R का वैल्यू 5/12। 5/5 दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 0। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, दिया हुआ है आपको कि इफ साइन, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। क्या करना है? कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम एक ट्रिगो बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे लिख दो a, ये b है और ये c है, ठीक है जी। ये 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ये बेस। अब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर होता क्या है? तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे में आधा, लंब बटे में कर्म। यानी कि हमें निकालना क्या है? आधार। तो हम आधार जानते हैं, रिलेशन क्या होता है? h² बराबर में pa² प्लस में ba², राइट। अब h का वैल्यू दिया हुआ कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, p दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, और b हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस ba²। अब 16 में से ये 9 इधर आएगा, माइनस होगा, तो कितना आएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी कि b आपका जो आधार है ये आ गया √7, ये 4 है, ये 3 है और ये आपका 4 है, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू बताना है? कॉस ए का। तो आप ऐसे लिख दो, देयरफॉर कॉस ए बराबर, सबसे पहले लिखो कॉस ए बराबर होता क्या है? तो कॉस ए बराबर होता है बेस बट्टे में हाइपोटेनियस, मतलब आधार बट्टे में कर्म। तो आधार कितना आया है? चूंकि ए ही है तो आधार हमारा कितना है यहाँ पे? चूंकि ये सारा ABC में ही है तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो जो आधार निकल के आया था हमारा √7, तो ये √7 हो जाएगा, और कर्ण हमारा 4 है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि tan a का वैल्यू क्या है? तो tan a बराबर होता क्या है? ये होता है लंब बटे में आधार, ये परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 3 है, और आपने बेस कितना निकाला था? √7। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। और ये फिगर बनाने की इसमें वैसे ज़रूरत नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों? यहां पे आप लिख लीजिए, तो हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। साइन ए और सेक ए कितना होगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो, बिकॉज 15 cot A बराबर में क्या है? 8 है, ठीक है। इसलिए cot A बराबर में क्या हो जाएगा? ये 8 और ये 15 आ जाएगा नीचे, ठीक। अब cot A बराबर होता है क्या बच्चों? तो cot A बराबर होता है आधार बट्टे में लंब। इंग्लिश में बोलोगे तो ये आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना क्या है? h निकालना है। तो इस सबसे पहले h निकाल लो, उसके बाद ये वाला करेंगे। तो वी नो डैट h² बराबर p² प्लस में b²। h हमें निकालना है। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15, तो आप 15 पुट करो, और ये 8 दिया तो 8 पुट करोगे। 15 का स्क्वायर 225 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, दोनों को ऐड करोगे तो 982, ठीक है, h²। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 17 में 17 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 11, फिर 7, 1, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। एच का वैल्यू आ गया हमारा 17।
अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए, हमें निकालना है बच्चों साइन ए। तो सबसे पहले साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे में कर्ण। तो आप लिख लीजिए इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 15 और हाइपोटेनियस आपने कितना निकाला 17, तो ये लिख लीजिए। सिमिलरली अब हमें बताना है सेक ए की वैल्यू। सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, है ना जी। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 17 और आधार का वैल्यू कितना है, आधार है हमारा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर में 1 to 1 सारा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और ट्राई करता हूँ कि आपको ये समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है सेक थीटा बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ओके, आप लिख लीजिए कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब आपको इसके बाद जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से आपको। साइन, कॉस, आपको सिर्फ 3 याद करना है। उसके बाद देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक याद कर लीजिएगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये 6 रेशियो है। अब इसमें बोल रहा है कि सेक का वैल्यू आपको दे दिया है और बाकी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है ये हम लिखते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनियस अपन में बेस। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे, राइट। तो वी नो डैट एच स्क्वायर इक्वल टू में पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 13, तो 13 पुट करो। पी का वैल्यू कितना है, पी हमें फाइंड आउट करना है, बी है 12 कर दो। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है 169 इधर आप लाओगे तो 144 से माइनस हो जाएगा। ये जब माइनस करोगे 25 आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट अंडर आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर होता है 5, यानी कि पी आ गया आपका 5, एच था आपका 13 और बी था आपका 12। अब आपने बताना है सारा रेशियो। तो अब रेशियो बताना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे देख लो 5 है, हाइपोटेनियस 13 है। उसके बाद आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस। तो बेस आपका कितना है 12, हाइपोटेनियस 13 है। साइन कॉस फिर टेन निकालना है, टेन थीटा लंब बटे में आधार। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका है 5, तो 5 बटे में 12। अब आप जानते हो कि इस साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक आप सिंपली कॉसेक थीटा जो है ना, जो भी आया है इसका उल्टा लिख दो, यानी कि हर को अंश कर दो, अंश को हर कर दो, क्योंकि ये होता है कर्ण बटे में लंब। ठीक है जी, यानी कि हाइपोटेनियस अपन में परपेंडिकुलर। अच्छा, सेक तो खुद निकला हुआ है, फिर कॉस का निकल गया। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो आया है उसका उल्टा कर दो 12 बटे में 5, क्योंकि कॉट थीटा होता है आधार बटे में लंब, यानी कि बेस अपन में परपेंडिकुलर। तो ये जो बोल रहा था कि सेक के अलावा आपको बाकी पांचों रेशियो निकालना है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, अपने बाकी सारा पांचों रेशियो अपने निकाल दे। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप यदि मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप वीक से वीक स्टूडेंट हैं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अपने दोस्तों से आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।